तो फ्रेंड्स, मेरी बीवी ने मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दी है ताकि मैं जाऊं, घूमूं फिरूं, अपने दोस्तों के साथ ऐश करूं। उसकी शर्त ये थी कि मुझे ये औरतों वाली, लड़कियों वाली टी शर्ट पहननी पड़ेगी। तो क्या मैं ये पहनूं? अगर मैं नहीं पहनूंगा तो वो मुझे जाने भी नहीं देगी और पैसे भी नहीं देगी, और अगर मैं पहनूंगा तो फिर मैं कैसा लगूंगा? आप मुझे कमेंट में बताइए। यार फनी भाई, क्या दिन आ गए हैं। एक वक्त था फनी भाई का वो वक्त भी था जब फनी भाई जिम जाने के लिए पिंक कलर की बॉटल हाथ में नहीं लेना चाहते थे। ये लड़कियों की ये नहीं लूंगा। आज बेचारे के क्या दिन आ गए हैं कि जबरदस्ती उसका मन नहीं है, फिर भी वो फ्लावर वाली पिंक कलर की टी शर्ट पहन रहा है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फनी भाई, वैसे तो आपके 4 बाल हैं, लेकिन तो एक काम करो, चालू पप्पी से जैसे मैडम ने बनाए थे ना, वैसे 2 चोटी और बनवा लो अपने 4 बालों की। तब आएगा असली मजा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी क्योंकि हमने कल लाइव किया। हालांकि 1 ही घंटे का प्लान था, लेकिन फिर भी वो 1 घंटा 20-25 मिनट की हो गई, तो इसलिए लगभग इतनी ही देर की लाइव करूंगी। पॉसिबल रहा तो हर सैटरडे आऊंगी, और कभी काम लगा तो शायद नहीं भी आऊंगी, बट यस, मैं आऊंगी तो कम्युनिटी लगा दूंगी। जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन लीजिए और अपने पीओवी वहां पर शेयर कर सकते। तो चालू अपी की तो भाई साहब जबरदस्त लंका लगी है। पहले वाले में व्यूज पाने के बाद दूसरे वाले व्यूज गिराने के बाद कैसा लग रहा है चालू? इतने कम व्यूज और इतने कम कमेंट्स, क्या अब तक वही सब चल रहा है जो मैंने कहा था? चलो चालू अपी, तुम्हारे पिछली बार व्यूज नहीं आए थे तो मैंने तुम्हें एक्सक्यूज दे दिया था और बता दिया था कि यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज हो रहा है, उसका सिस्टम अपडेट हो रहा है, उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो अपडेट हुए हैं, बहुत सारे फीचर अपडेट हुए हैं। इसकी वजह से जब उसमें कुछ भी काम होता है तो व्यूज पर असर होता है। लेकिन एक तो गुड न्यूज भी थी, अब तो वो नहीं थी, मतलब आपने क्लिक कर लिया तो आपको व्यूज मिल। तो ये नई अपडेट होने के बाद आपका ये हाल। अच्छा, हाँ, वो अपडेट अभी हुई नहीं है ना। 24 तारीख से होने वाली। तो चलिए लेते हैं कुछ कमेंट्स, और आज हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है राय पंचायत। तो राय पंचायत में आपका स्वागत। तो एक यूजर लिखते हैं, ये पिज्जा खुद क्यों नहीं लेकर आती है जब इसकी मम्मी के घुटनों में दर्द है और ये जवान भी है? तो भाई साहब, लोगों को समझ आया है कि वो जो कमेंट है वो सही है। उसमें 75 लोगों ने अपनी जो है राय दी है, एक तरीके से उसको लाइक करके। तो किसी ने वहां पर रिप्लाई करा है, वो ढोल बस बाहर घूमने के लिए। अब बताओ, कहने को इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बॉडी शेमिंग हो रही है। एक्चुअली ये बॉडी शेमिंग नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने वो अपना हाल बना रखा। एक होता है कि भाई चलो ठीक है, किसी को मेडिकली प्रॉब्लम है, किसी की जेन्युइनली प्रॉब्लम है कि वो बाहर घूमने फिर नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, जैसे एक एज हो जाती है तो फिर उनको तकलीफ होती है, वो बाहर घूम फिर नहीं सकते और उनका दवाइयों की वजह से वजन बढ़ता चला जाता है। तो चलो उनकी मजबूरी है कि आप उनको ऐसा बुरा भला या इस तरह से नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कोई जानबूझ के ही कुएं में गिर रहा हो और अपना ये हाल बना रखा हो। अभी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट डाला था, और सुबह डाला था, एक्चुअली कल सुबह ही डाला था, और आपने देखा होगा। तो मैंने जस्ट क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दिया और मैंने ये बोला कि जैसे इसने फोटोशूट कर रखा, वहां पे पिज्जा का फोटोशूट कर दो। भाई कितनी अच्छी लग रही थी ये लड़की। अगर चालू अप्पी ने फिल्टर लगा लिया है और ऐसा लग रहा है चालू अप्पी ने 20 kg वेट कम कर लिया है, और अगर ये लड़की भी 20 kg अराउंड इसका वेट कम हो जाएगा, तो यही लड़की और ज्यादा अच्छी दिखने लगेगी और बहुत सारी चीजें इसकी सुधर जाएंगी। और मानो मत मानो, जब आपका वेट कम होता है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हो ना, तो आपका पीसीओडी पीसीओएस जो है ना, उसमें भी आपको फायदा मिलता है। डायबिटीज या फिर आपका जो बीपी होता है उसमें भी आपको फायदा मिलता है। अब ये समझ लो कि सारी जो भी तकलीफें होती है ना, ये वेट से सब जुड़ी हुई हैं। वेट एक ऐसा मैग्नेट है जो छोटे छोटे जो भी कील या कोई भी चीज इधर उधर है ना, उनको सबको अपने पास चिपका लेता है। मतलब छोटे मोटे जितने भी जो स्टील के, आप समझ लो कि कील या भंगार या कुछ भी हो, उसको चिपका लेता है। किसी भी कबाड़े में आप एक मैग्नेट रख दो, जितने भी लोहे के आइटम होंगे ना वो सब चिपक जाएंगे उस पे। एग्जैक्टली वैसे ही डॉक्टर ने बड़े सही तरीके से बताया था कि ठीक है, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप धीरे धीरे करके आप कुछ भी चीजों को अचीव कर सकते। जैसे कि किसी से मीठा नहीं छूट रहा है तो धीरे धीरे कर आप उसको कम करके कर सकते हो। रोटी का जैसे रहता है तो एकदम किसी से कुछ नहीं होता, बट ये नहीं करेगी भाई कुछ भी, क्योंकि एक्चुअली उसको करना नहीं है। करना नहीं है, लेकिन सुनना जरूर है। अब ये आपको लगता है कि ये कमेंट नहीं पढ़ती होगी? आहा, सारे कमेंट पढ़ती है।
है भैया सबके पास अपने अपने फोन है। हाँ, चालू अपनी उसको स्ट्रिक्ट तरीके से रखती है, उस पर सारा हुक्म चलाकर रखती है। हो सकता है उसका खुद का फोन भी अपने ही मतलब उसका जो इंस्टा अकाउंट है अपने ही फोन में लॉगिन करके रखती हो, लेकिन जब वो बाहर जाती है, अगर वो जा रही है तो क्या वो अपना फोन यूज नहीं करती होगी? क्या वो अपनी मनमर्जी का कंटेंट नहीं देखती होगी? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं एक्चुअली, जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि सोए हुए को जगा सकते हैं, जो नाटक कर रहा है उसको हम क्या ही जगा लेंगे यार। खैर, ये उसने जिंदगी खुद से चूज करी है, तो लोग उसे ढोल कहे, लोग उसको बॉडीगार्ड कहें, लोग उसको कुछ भी कहें, जैसे उनको लगता है, जैसी दिखती है जिस तरीके से, तो अब क्या ही कह सकते। तो वहीं एक यूजर ने उनको रिप्लाई करके कहा कि भाई साहब वो क्यों सर्व करे, पिज्जा क्यों सर्व करे, चालू खुद क्यों नहीं कर सकती, उसके क्या हाथ नहीं? सही बात है, और मैंने भी यही बोला था, भाई तू इतनी अच्छी सो कोल्ड बिरयानी बना सकती है, जो तू कह रही थी कि खिले खिले हैं, खुले खुले हैं, सॉरी खुले खुले हैं, जबकि वैसे खिले खिले ही बोलते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी अम्मी से यही सुना है बचपन से, खिले खिले चावल बने। अब खुले खुले इसलिए कहते हो क्योंकि चालू पे बांध देती होगी उनको, मिल्क केक बना देती होगी चावलों का, और आज वो थोड़े अलग हो गए तो इसलिए वो खिले खिले हो गए, ना खुले खुले हो गए। तो जब तू इतना अच्छा बना सकती है तो भाई तमीज के साथ रायता बनाती, सलाद बनाती, अपने हाथों से सर्व करके ट्रे में लेकर आती है अच्छी सी बीवी की तरह से। लेकिन नहीं भाई, अच्छी बीवी कहाँ बनना है, मालकिन बनना है इसको सबका, फिर चाहे अपने पति हो, फिर चाहे अपनी खाला हो, चाहे फिर अपने कजन ब्रदर हो या सिस्टर हो। तो वहीं वो यूजर आगे लिखते हैं कि मैंने कहीं नहीं सुना है मेरी अपनी मतलब उसमें कभी भी जिंदगी में कि, या मैंने कोई एक्सपीरियंस ऐसे किया है कि जो खाना बनाता है वो ज्यादा खा नहीं सकता। नहीं, वैसे ये होता है कि खाना बनाते बनाते ना आपका मन एक्चुअली भर जाता है, जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज है और वो आप बना रहे हो, बनाते बनाते ना फिर आपका थोड़ा सा मन ऐसे हो जाएगा कि उस टाइम आपका खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन जैसे चालू पिन ने अपना एग्जाम्पल दिया, वो बिल्कुल बेकार है कि नहीं हमारा खाने का मन नहीं है, तो इसका मतलब फिर तूने बनाया भी नहीं, क्योंकि वो तभी होता है जब तुम खुद बनाते हो ना, तो उसकी जो स्मेल इतनी देर आप इनहेल करते हो ना, तो उससे आपका मन भर जाता है। अपने आप कुदरती होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि जैसे मेरी कोई भी फेवरेट चीज होगी तो मैं इमीडिएट नहीं खा सकती, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद आराम से फिर मैं खा सकती हूँ। तो वहीं पर उन्होंने भी कहा कि अरे बहन मुझे भी ऐसा होता है कि अगर मैं जो है मैं सर्व कर लेती हूँ, वो मतलब अपने एक्सपीरियंस बता रही है कि अगर मैं बनाती हूँ या सर्व करके लेकर आती हूँ, नहीं सर्व करना और खुद खाना ना ना उसमें तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ बनता है तो खुशबू आती है, उससे मन थोड़ी देर के लिए भर जरूर जाता है। अब इस पर राय हो रही है तो हम पंचायत भी कर लेते हैं। अब देखो इसको कहते हैं क्लिक बैट की पावर। जनाब ने डाला वी आर सॉरी हाथ जोड़ने वाला निशान। अब जनाब ने जो भाई साहब थंबनेल बनाया है, उस थंबनेल से ऐसे ही लग रहा है कि जनाब हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। ये मैंने भी आपके साथ बताया था कि बड़ा सा रेड कलर का सॉरी, और वो जो इमोजी है हाथ जोड़ने वाली, वो जनाब ने खुद ने वो ब्लू कलर का सा जैकेट सा पहनकर बैठा है। पता नहीं कितनी सर्दी लगती रहती है इस आदमी को, भैया एसी बंद कर लो ना जबरदस्ती का इतना बिल तुम्हें देना नहीं है, मेंटेनेंस तुम्हें भरना नहीं है, ऊपर से तुम्हें ये मोटे मोटे जैकेटें पहनने, पता नहीं कर कैसे लेते हैं ये। खैर वो तो चलो बात की बात है, बाद में इनको डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने जो डाला है ना सॉरी, हो गया भाई साहब 1 मिलियन। कमा लिए झूठ बोलकर। ओ माय गॉड, जब से मैं हमने ये बना रही हूँ ना, पहला पार्ट बनाया था मैंने, और अभी ये मैं यहाँ पे राय पंचायत बना रही हूँ। ओ माय गॉड, ये 5वां है भाई साहब थंबनेल। चालू अपी व्हाट इज, भाई तेरे एक दिन पूरा कंप्लीट हो गया और 5 लाख पे तेरी गाड़ी अटक गई है, तो 5 लाख में यानी कि हर 1 लाख पे एक थंबनेल बदला है चालू अपी ने। लेकिन फिर भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि चालू अपी तुम ही करती रहती हो ना, शेर आया शेर आया, आ गया सचमुच में शेर। जैसा करोगी वैसा भरो, सुधार लो अपने आप को। और वहीं एक यूजर ने ये लिखा है कि ये गर्ल वाली टी शर्ट है टी शर्ट लग रही है, तो चालू अपी ने लाइक हार्ट दे रखा है उसको। ओ पता तो चालू अपी को भी है, लेकिन नहीं, मैं तो भाई साहब अपने हिसाब से पहना के छोड़ूंगी, क्योंकि मैं उसको इजाजत दे रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, इजाजत दे रही हूँ, छुट्टी दे रही हूँ, तो इतना तो बनता है कि भाई साहब मेरे कहने की वजह से पिंक कलर की टी शर्ट पहन ले, बाद में मैं पहन लूँ। वैसे भी टी शर्ट बदलने का बहुत ज्यादा शौक है इनको। तो वही एक यूजर ने लिखा है फ्रंट सीट पर बेबी को लेके विदाउट सीट बेल्ट वेरी डेंजरस, बेबी एंड किड्स हमेशा बैक सीट, फ्रंट सीट पे ऑलवेज सीट बेल्ट ऑन, और हाथ जोड़ने के उन्होंने निशान, मतलब एक तरीके से उन्होंने विनती करी है। आप इसके बच्चे की कितनी भी फिक्र कर लो, उसको खुद को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। अभी रिसेंट ही इसी वाले व्लॉग में आपने देखा है कि जहां पे वो लड़का ट्रेड मिल पर चढ़ गया, भाई चढ़ गया, और उसकी माँ लूजर कहीं की खड़े होके उसको रिकॉर्ड कर रही है। जरा से में उसके हाथ की ग्रिप कमजोर होती है और वो गिर जाता, सर के बल लगता उसको,
तब क्या होता। एक तो वैसे इसको लगा रहता है कि नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, इस नजर के चक्कर में इसने बच्चे का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया। लेकिन अब किसी को फॉलो करने के लिए और अब किसी को नकल और कॉपी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से बर्थडे पे बर्थडे नहीं मनाया था, फोटो शूट के लिए उन्होंने सेलिब्रेट किया था, तो मनाने बैठ गई नकलची बंदरिया। और वहीं किसी ने तो भाई साहब मेरे मुंह की बात छीन ली है। फैमिली मोमेंट विद आकांक्षा करके एक आईडी है, वो लिख रही हैं, हैदर की तबीयत खराब है, फिर भी मैं पूरा मुंबई घूम सकती हूँ बट मोदाहा नहीं जा सकती, और हंसने की इमोजी। एग्जैक्टली वही मैंने भी कहा था, मोदाहा नहीं जाएगी, लेकिन भाई साहब बच्चे की तबीयत खराब है, बहाने बना सकती है। देखा था ना कितनी शैतानी हंसी हंस रही थी जब उसने कहा था, देख लो ये उदास होकर बैठी हुई है, इनका मूड खराब है। मूड खराब नहीं था भाई, मूड बहुत अच्छा था। हाश मैं बच गई, ये जो अंदर से आवाज आती है ना, वो वाली आवाज। तो किसी यूजर ने उनको ही रिप्लाई करके कहा है, उधर दिल नहीं होता है जाने का तो हैदर को बीमार कर देते हैं दफा दफा। हैं हर दफा अच्छा दफा दफा। तो एक यूजर लिखते हैं, वो लिखते हैं कि बेटियां ज्यादा साफ रखती हैं मकान, मतलब घर को। चालू का उल्टा है, उसकी मम्मी बहुत क्लीन रखती है और ये फैला कर रखती है। ना ना ना, उसकी मम्मी भी नहीं करती। मैंने बताया ना पॉडकास्ट में, उसकी मम्मी तो खुद आजकल खाना भाई भाभी के यहाँ पे खा रही हैं, तो कहाँ से उनके घर में कुछ जब बनेगा नहीं तो कहाँ से वो फैलाएंगी करेंगी। रह गए दो लोग, दो लोगों के लिए अगर भाई कहता है कि यहीं पर ही खाना खाओ, क्योंकि तुम जो भी कुछ खा रहे हो, जो डाइट का बन रहा है वो यहीं खाओ, हमारे सामने सारे दिन यहीं रहो, तो जब चटर पटर नहीं खाओगी तो भाई वेट पुट ऑन भी नहीं होगा और फालतू की कैलोरी लेने से भी बच जाएंगी। इसलिए पूरा दिन वहां रहती है, और जब रात को सोने के लिए छुट्टी होती है कि जाओ जाकर सो जाओ और अपनी नींद पूरी करना, उस दौरान वो बच बचा कर कि वो गाना सुना ना, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, तो मम्मी कहती है नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, क्योंकि वहां आके उनको चटर पटर खाने को मिलेगा, मीठा खाने को मिलेगा और चाय पीने को मिलेगी। इसीलिए वो यहाँ पर आती हैं और देर रात को आती हैं। क्योंकि देख लो आप, उस दिन भी जब खाना खा रहे थे ना, 11:48 हो रहे थे जब ये बैठकर वो खाना खा रहे थे, और पिज्जा के फोन में हमने टाइम देखा था। और इतनी देर रात तक आजकल जो है ना, जब वो सारे दिन वहां पे रहती हैं, तो पाप उनके जो भाई है जनाब, वो भेज देते हैं कि अम्मी जाओ जाके आराम करो, रेस्ट करो, क्योंकि सारे दिन वहीं पर ही रहती हैं। अब जनाब मैडम तो अपने अपना आराम से अपना बेडरूम में आराम कर लेते होंगे लेट बैठ के, जनाब सोफे पे लेट बैठ जाते होंगे। अम्मी बेचारी कभी डाइनिंग पे, कभी सोफे पे, कभी डाइनिंग पे, कभी सोफे पे, और कभी कभी पापा के कमरे में वहां पे चेयर पे। तो उनको सारे दिन वहां पर रखने की एक तरीके से सजा दी गई है, ये क्या है पता नहीं। क्योंकि वहां तो अब बेड भी नहीं है ना भाई, वहां पे पापा का जो वो वाला बेड है, जो हॉस्पिटल वाला बेड होता है, उसमें सिर्फ पापा ही रह सकते हैं। वो देव भैया अभी बेचारे पहले भी जमीन पर रहते थे, अब भी जमीन पर रहते हैं, पर जब वहां पर वो बेड था तो एटलीस्ट अम्मी वहां पर बेड पर बैठ जाया करती थी। अब कहाँ पे बैठेंगी, पैर लटका लटका के। अब दूसरी बात, उनके घुटनों में भी तकलीफ रहती है, वजन भी है, और जिनको वजन होता है, डायबिटीज भी होती है, प्लस उनको अगर हाइपरटेंशन होती है, तो उनको तो लाजिम है कि भाई वो पैर लटका के अगर 1 आध 2 घंटे बैठे तो पैरों पे स्वेलिंग आनी ही आनी है। तो इसलिए वो जब आती हैं, और जब ऊपर ही सारे दिन खाती हैं, तो कहाँ से नीचे जब कुछ बनाती ही नहीं है तो साफ सुथरा तो रहेगा ही, क्योंकि किचन तो फैलता ही जब आप खाना बनाते हो। तो सही बात है एकदम। दूसरे यूजर ने उनको रिप्लाई करके कहा है, क्योंकि उनके घर कोई रहता ही नहीं है, सब चालू के घर पर रहते हैं, और जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं वहां गंदगी होती ही है, सबके घर में ऐसा ही होता है। अच्छा भाई साहब, ये तो उनके पक्के वाले। तो वहीं किसी यूजर ने उनके आईडी को हाईलाइट करते हुए कहा, सबके नहीं होता, तेरे घर में होता होगा, जॉइंट फैमिली इज नॉट न्यू इन इंडिया, समझी। सही बात है बिल्कुल, कि जॉइंट फैमिली में ऐसे किस कहाँ लिखा है, ऐसे कौन से उसमें लिखा है कि जहाँ जॉइंट फैमिली होगी वहां फैलावा ही होगा। जॉइंट फैमिली है, ज्यादा लोग हैं तो और ज्यादा समेटना चाहिए। चालू अप्पी के पास तो इतने सारे लोग हैं भाई, 3 तो उनके यहाँ पे हाउस हेल्प आती हैं, एक झाड़ू पोछा लगाने के लिए आती है, एक कपड़े धोने के लिए आती है, और एक खाना बनाने के लिए आती है। उसके अलावा 24 घंटे के लिए, फुल टू 24 घंटे के लिए पिज्जा है हाजिर, और फुल टू 24 घंटे के लिए डॉटर खाला है हाजिर। और फिर भी अगर चालू पी के काम नहीं हो रहे और घर फैला हुआ रहता तो फिर क्या ही फायदा भाई। फिर एक और यूजर ने फिर उन्हीं को रिप्लाई करके कहा है, उनकी अम्मी के यहाँ कौन खाना खाता है, सब तो चालू के यहाँ खाते हैं, वही रहते हैं,
और वहीं जाहिर सी बात है जहां रहते हैं होंगे वहीं पर फैला भी रहेगा। लो भाई साहब, ये भी वही पक्के वाले। फिर एक यूजर ने कहा पिंक टी शर्ट लड़की की लग रही है। है ही लड़की की, चालू पे जानबूझ के लेकर आई है। और ये बात भाई साहब, कभी कभी तो मुझे ऐसे समझदार लोग मिल जाते हैं जो एक्चुअली इसको कॉल आउट करते हैं और इसको जो देखते हैं इसके कंटेंट के हिसाब से इससे सवालात भी पूछते हैं, जो डायरेक्ट इस तक जाते हैं। हालांकि चालू पे इग्नोर कर देती है, देखती तक नहीं है उनको। लेकिन अगर 31 लोगों ने, आज 31 लोग हैं, कल 40 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, तो वो 200 लोग सहमति जताएंगे अगर ऐसे कमेंट्स करने वाले लोग होंगे। चलिए मैं रीड करती हूँ वो कमेंट। वो लिखते हैं, चालू तुमने तो बोला था कि अब पिज्जा व्लॉग में नजर नहीं आया करेगी या कम नजर आएगी, क्या हुआ उसके कॉलेज का? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। 1% भी उसका इन्वॉल्वमेंट कम नहीं हुआ है। तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्लॉग में, हर जगह साथ लटक कर एक्चुअली लटक कर लिखा है, लटक कर जाती है। क्यों क्यों भला? जरा बताओ, मुझे जवाब दो इस बात का। और यही सवाल पूछ रहा है इंडिया। कोई इतना फालतू कैसे हो सकता है भाई? इतनी उस गालियां पड़ रही हैं इस बात पर, लेकिन जरा सा असर नहीं है उसको, न तुमको। चालू एक बात अच्छे से समझ लो, अगर आप कुछ हो तो हम लोगों की वजह से हो, इसलिए अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसको इस तरह से इग्नोर मत करो, उस चीज को सुधारो, वरना अपना डाउनफॉल के लिए तैयार रहो। बहुत हो गया यार, बोल बोल कर सब थक गए हैं। इस रिजा को छोड़ दो प्लीज, भले के लिए, इस नैनी को, अच्छे भले के लिए नैनी को रख लो। तुम अगर बच्चा नहीं संभाल पा रही हो तो इट्स इरिटेटिंग, लड़की को प्लीज मत दिखाया करो हमें। कितना सही और बढ़िया कमेंट किया है, और इससे साफ साफ झलक भी रहा है कि एक्चुअली वो इस पिज्जा की भी कदर कर रही हैं और चालू की मंशा को भी समझ रही हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। वो कुछ कोशिश नहीं कर रही है, वो बस अपनी उस बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही है, जैसे इसकी माँ ने इसकी खाला की करी है, क्योंकि शुरू से इसकी खाला यहीं पड़ी रही है। मुझे तो पता ना, अभी है कम, देखो पहले की लाइफ का तो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके के इनके हालात है ना, उससे यही लग रहा है कि शुरू से, जब से भोपाल में इनके पापा की जॉब वॉब का थोड़ा बेहतर हुआ है, कामचोर तो शुरू से ही रही हैं। माँ बेटियां दोनों ही ऐसी हैं, क्योंकि आज भी अगर उनकी अम्मी कुछ नहीं करती है, सोफे पे बैठी रहती हैं, और खाला लोग दोनों। अब सोच के देखो, इससे बड़ी कामचोरी क्या होगी? मैं दो एग्जाम्पल देती हूँ आपको, बीच में बात काट के। एक बार में एक माँ को और क्या चाहिए होती है, जब उस माँ को ये मतलब शादी हो जाती है बेटी की, और बेटी ससुराल से आ रही होती है, पहली बार, दूसरी बार, या मतलब तीसरी बार, कभी भी आप समझो, जब भी बेटी ससुराल आती है, ससुराल से मायके आती है, तो माँ को कितनी खुशी लगती है। भाई साहब, ये तो वो माँ ही समझ सकती है, या फिर वो बेटी ही समझ सकती है, जिनको वो खुशी, वो सुख प्राप्त है कि जब वो अपने मायके जा रही होती है और उनके आने से पहले ही उनकी माएँ कॉल करके पूछती है, बेटा क्या बनाऊं खाने में, क्या खाओगे? वो एक आध चीज वो बता देते हैं, कई बार बेटियां बता भी देती हैं, कई बार नहीं भी बताती, फिर भी माँ इतनी वैरायटी बना कर रखती हैं अपनी बेटी और अपने दामाद के लिए। और इस माँ ने क्या किया है, आओ हमने कुछ नहीं बनाया, अब भी फ्री होकर बैठे हैं। भाई लानत है ऐसे रिश्तों पर। क्या रिश्ते हैं इन माँ बेटियों के, भाई भाभीियों के, बहन बेटियों के, मतलब इनके सीरियसली समधे समधना खड़े केले दे दिए काट काट के, लो भाई लो, खुद ही खा लो। टेबल तक नसीब नहीं इनके। अरे जमीन पे बैठने में कोई बुराई थोड़ी ना, अच्छे से नाश्ता लगाते। भैया खातिरदारी कैसी होती है ना, ये एक्चुअली खानदानी लोग ही जानते हैं। मैंने तो इतना जाना समझा, जो भी मैंने, मेरा तजुर्बा है ना, मैंने ये जाना समझा है, जो खानदानी लोग होते हैं ना, भले उनके पास आगे चल के शायद पैसे कम हो, ज्यादा हो या ना हो, लेकिन उनके जो तरीका होता है ना मेहमान नवाजी का, भले ही वो 100 रुपए खर्च करे, 1000 रुपए की जगह 100 रुपए खर्च करे, लेकिन उस 100 रुपए में ही वो आपको ये जता देते हैं कि एक्चुअली आप खानदानी हो। उसके लिए आपके पास 1000 रुपए हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन जब 1000 रुपए होते हैं तो वो उस 1000 रुपए से ही आपको ये दिखा देते हैं कि एक्चुअली आप खानदानी हो। तो खानदानी होना यही होता है, पैसा मैटर नहीं करता है। आपने जो बचपन से देखा, सीखा, जाना, समझा है ना, अपने उस इन्वायरमेंट में, उस घर में और घराने और उन संस्कार में, उससे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। देख लो उठा के कैसे उन्होंने नाश्ते करा दिए। कभी देखा है कि समधी समधन को कभी ढंग से बुलाया? वैसे तो वो समधी समधन भी इतने कोई इज्जत रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, बट यस, जब भी कभी भी आते हैं,
कुछ तो कम से कम कदर करो। एक आध बार बस भाभी भाई भाभी को देख लिया, दावत कर दी, बुला लिया, इस बार तो वो भी नजर नहीं आया। दूसरा किस्सा, एक तो समधी समधन का हो गया, अब दूसरा किस्सा बताती हूँ कि जब इनकी बहनें आती हैं, वो आती हैं भोपाल वाली जो ही करती रहती है ना, उसकी भी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं वैसे। वो जब आती है तो भाई चलो उतारो दुपट्टा, उतारो कपड़े, रखो बैग ये, और चलो जाओ किचन में खुद से चाय बनाओ और सारी दुनिया को बनाकर पिलाओ। जस्ट बिकॉज किस लिए? क्योंकि तुम इतना लंबा सफर कर कर आए और नहाते धोते भी नहीं है, मतलब फ्रेश भी नहीं होते और खुद ही चाय बनाने के बैठ जाते। कई बार डॉक्टर खाला भी हुई है, तब भी बाजा खाला ने और डॉक्टर खाला ने जाते ही किचन संभाला है, नाश्ता पानी बनाया, क्योंकि उनकी माँ तो जस्ट सोकर उठी होती हैं। चालू की प्रेगनेंसी में यही हुआ था। और जब चालू की प्रेगनेंसी नहीं थी और शादी से पहले भी वो वहां नीचे रहती थी, और जब भी डॉक्टर खाला आई है या फिर जब भी बाजा खाला आए, यही देखने को सीन हमें मिला है। और जब शादी नहीं हुई थी तब भी यही सीन देखने को मिला था। तो ये इनके घर का कल्चर है जो इनकी अम्मा ने बना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी बहनों को नौकर बना कर रखा है। सबकी बहनें काम करती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी बहनें आती हैं गर्मियों की छुट्टी में मेरे पास रहने के लिए आती हैं। वो बड़े मजे से आराम से अपना सोती हैं, खाती हैं, देर रात तक, हम खूब देर रात तक जाग, लेकिन जब उनको लगता है ना कि चलो ठीक है भैया अच्छे से कर लेते हैं, वो अपने आप लग जाती है। कभी परी कुछ बना रही होती है तो उसके साथ लग जाती है, कभी मेरे साथ लग जाती है, बिना टोके बिना जाने समझे। तो वो अपनी कभी कभी की चॉइस होती है हालांकि। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो चलो ठीक है भाई, मिल बांट कर सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर छोड़ देना या उनके साथ उनसे ही सारा काम कराना कितनी शर्मनाक बात है कि वो तुम्हारे पास आ रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं और तुम उनसे सारे काम करा रहे हो। और जिस दिन वो आई है आके बैठने भी नहीं दिया, खुद के लिए चाय और तुम्हारे सबके लिए चाय वो खुद बनाती है। ये सबसे बड़ी आलस और सबसे बड़ी जो जो डोमिनेटिव नेचर होता है ना, उसकी निशानी है। और ये माँ बेटी वैसी हैं और इसको अपनी माँ से विरासत में मिला है। तो जैसे इसकी माँ के साथ, यानी कि पिज़्ज़ा की माँ के साथ चालू की माँ ने किया है, वैसे ही चालू जो है वो पिज़्ज़ा के साथ कर रही है। तो जैसे बेटी खाला कर ज़िंदगी ऐसी गुज़र गई है, मुझे अब ये लग रहा है कि पिज़्ज़ा की ज़िंदगी भी आगे ऐसे ही गुज़रने वाली है। तो उसके लिए सिंपैथी लेना या फ़िक्र करना या बताना, वो बेमानी हो जाएगा। बट क्या है ना, हम इंसान हैं एक्चुअली, बातें आती हैं, मन में आती हैं तो अपने थॉट भी शेयर कर देते हैं। कई बार बुरा भी लगता है, क्योंकि मैं इसलिए रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं उस एज के। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि ये इस एज में क्या कर रही है, और इस एज के बच्चों को एक्चुअली, जो मेरे बच्चों के दोस्त हैं या और भी जो बच्चे हैं जो मैं जानती हूँ इस एज के बच्चों को, वो क्या करते हैं, उसके हिसाब से जब इसको इनको कंपेयर करते हैं ना कि ये बेहतरी के लिए यहाँ पर लाए गए थे और उनके साथ ये हाल हो रहा है, तो सोच कर ना कभी-कभी अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें निकलती है। फिर याद होता है, रिमाइंड आता है, अरे यार ये लाइफ़ तो इन माँ-बेटियों ने खुद से चुनी है। और यही बात हम लाइव में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे प्रिया जी ने ये बात बहुत सही बोली थी कि लहर है ना उसकी माँ नहीं है। तो लहर की कैटेगरी में ही ये भी आती है, क्योंकि ये भी ऐसे ही समझो कि ये भी बिन माँ-बाप के ही हैं। क्योंकि ना माँ-बाप को बच्चों की परवाह है और ना बच्चों को अपने माँ-बाप की परवाह है। कब देखा आपने कि इनको आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि ये बच्चे अपने पापा से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे? जब ये मोदाहा से आए थे और इसके पापा मिले नहीं थे, और सब मैंने एक्चुअली बहुत कॉल आउट किया था इस चीज़ के लिए कि कैसे लोग हैं। मतलब वो 1 डेढ़ साल में इंडिया आए हैं और उनके बेटे को बिना किसी काम की वजह से मैडम यहाँ से उड़ा कर लेकर चले गए, और कहाँ पे? भोपाल वाली खाला के घर में। भाई वहाँ कौन सा तुम्हें फालसे चीरने थे जो एक बाप को बेटे से नहीं मिलने दिया? बेटे को तो चलो परवाह ही नहीं है क्योंकि वो 3 साल की उम्र में चला गया था। बाप ने नहीं टोका कि भाई मैं आ रहा हूँ तो नान को रोक के रखना, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं अपने बच्चों से। खाला ने नहीं रोका कि भाई तुम यहाँ पे छोड़ दो, वो उसके पापा देख लेंगे, उससे मिल लेंगे। बिना मिले वो आए 1.5 साल में और बिना मिले अपने बच्चों से चले भी गए। वाह रे वाह यार, क्या रिश्ते हैं इनके। सैल्यूट है इनकी गुलामी को। वहीं एक यूजर ने लिखा है, चालू तुम बाहर जाओ तो थोड़ा सा तैयार होकर जाया करो, कुछ भी पहनकर मत निकल जाया करो, नहीं अच्छा लगता है, तुम्हें लोग पहचानते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इसको? मुँह उठा के दोनों बहनें ऐसे ही उठा के चली जाती हैं। सच्ची बता रही हूँ ना, अपने इधर दिल्ली साइड में ऐसे पहनावा जो ये पहनकर निकल जाती है ना, माँगने वाली बोल देते हैं उनको। माँगने वाली समझते हो ना? जिनके पास चीज़ों की कमी होती है, पैसों की कमी होती है, रहने की जगह नहीं होती है और वो माँग कर गुज़ारा करते हैं, तो उनको माँगने वाली ही बोलते हैं। कोई फ्लोटर कुछ भी पहन के पैरों में पहन लिया, कुछ भी सूट भी नहीं जचते भाई इसके ऊपर, इससे ज़्यादा तो इसकी अम्मी के ऊपर जचते हैं सूट, और उनको सेंस भी है थोड़ा-सा। वो जैसे भी पहनती है ना, इससे ज़्यादा अच्छी जचती हैं। एक यूजर ने अकल दिया है कि बच्चे को घर पर रखो, क्यों बाहर 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 ले जाते हो? इसलिए वो बीमार पड़ जाता है। गर्मी है लेकिन घूमना है।
उसे है ही नहीं अपने बच्चे की परवाह। लोगों को परवाह हो रही है लेकिन उसे अपने बच्चे की परवाह नहीं है। तो एक यूजर हंसकर कह रहे हैं गर्ल वाली लग रही है टी शर्ट। लेकिन भाई साहब पैसे मिल रहे हैं, आजादी मिल रही है, 2 दिन की छुट्टी मिली है, तो मैं काहे नहीं पहनूं? मैं तो पहनूंगा भाई, मेरी बीवी ने दिलवाई है, चाहे वो गर्ल वाली हो या कोई सी भी। तो वही एक यूजर ने इनको अकल भी दे दी है। जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ राय करते हैं तो हम पंचायत कर देते हैं। तो इन्होंने ये लिखती है कि चालू तुम्हें मैं एक सजेशन दे रही हूँ, तुम्हें हमेशा ये जो है ना इसको कैरी करके अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है हर जगह पे पिज्जा को। कभी तो कम से कम तुम कुछ जो है क्वालिटी टाइम, कुछ स्पेसिफिक टाइम जो है वो अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चे के साथ बिताओ ना। हाँ, काहे को बिताएगी? क्योंकि उसको उसमें जो ना बंदिश लगती है ये अपने पति के साथ। अरे भाई, इससे बड़ा क्या ही मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जो हनीमून पर अकेले ना गई हो, वहां पर 4 लौंडों को साथ में लेकर गई हो अपने पति के दोस्तों। अभी देख लो भाई साहब, हनीमून पे तो लोग अपने हस्बैंड वाइफ ही जाते हैं ना। नई नई शादी होती है, अब किसी की लव मैरिज होती है तब भी जाते हैं, अरेंज मैरिज होती है तब भी जाते हैं, अरेंज कम लव होती है तब भी जाते हैं। तो वो एक पर्सनल प्राइवेट ऐसा टाइम, ऐसा मोमेंट होते हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए मेमोरी बन जाते हैं। आप 1000 बार चले जाओ फिर घूमने फिरने के लिए, फिर चाहे आप शादी के 1 महीने बाद चले जाओ, शादी के 2 महीने बाद चले जाओ, 4 महीने बाद चले जाओ, 6 महीने बाद चले जाओ, ये 10 महीने बाद चले जाओ, या 10 साल बाद चले जाओ। लेकिन वो जो पहले फर्स्ट टाइम की जो खुशी रहती है ना, शादी के जस्ट बाद की जो हनीमून पीरियड होता है, उसकी जो मेमोरी बनती है ना, वो जिंदगी भर के लिए रह जाती है। और इसीलिए क्या मेमोरी थी, ये गमछाधारी ये जो ना ट्रक ड्राइवर बनी थी, 4 लौंडों को लेकर गई, फिर उनको ये डिसाइड करी थी कि कहाँ होटल में ठहरा हूँ, हम कहाँ अच्छे वाले में रहेंगे, इनको वहां रखेंगे। उन्हें गाड़ी में भर कर लेकर गई थी और इतना लंबा ट्रेवल करके ये बाय कार गई थी। बाय कार ऐसे ट्रेवल करके वो जाते हैं जो फैमिली ट्रिप करते हैं, मजा आता है जो फैमिली के साथ जाते हैं। लेकिन चालू चालू से तो क्या ही उम्मीद कर सकते। इनके घर के जितने भी जोड़े हैं ना, उनमें ना प्यार, ना मोहब्बत, ना उनमें आपस में केयर, ना उनमें क्वालिटी टाइम, कुछ भी नजर नहीं आता। बस नजर आता है तो लालच, पैसा और मतलब। तो इनके जो रिश्ते हैं ना, वो लालच, पैसा और मतलब के ही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारे राय है, बहुत सारी पंचायत करने के लिए भी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।